अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि हुकूमती कोशिशों और ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रोज कबल चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 180 रुपए तक है। चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फी किलो है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 1 रुपए 49 पैसे कमी हुई। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फी किलो पर आ गई। गुज़श्ता हफ्ते तक चीनी की औसत कीमत 171 रुपए 90 पैसे फी किलो थी। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का मंजूरी। वफाकी वजीरों और वज़राए मुमलिकत और मशीरों की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंसेज और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की मंजूरी दी गई है और नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो गई। इसके पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 रुपए तनख्वाह थी। वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159% इजाफे की मंजूरी दी गई। इसी तरह वजीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% इजाफे की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने निजगारी मनसूबे के तहत नुकसान में चलने वाले 1,700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया है। सेनेटर और नवाज की जेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी बराए सनअत व पैदावार का इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजगारी और फहरिस्त में शामिल है। ताहम 2 साल ऑडिट न होने की बायस निजगारी का अमल रुक गया है और ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और सेनेट की कमेटी को बताया गया कि निजकारी के बाद सिर्फ 1,500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के 5,000 मुलाजमीन रेगुलर जबकि 6,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में शामिल किया जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा और निजकारी के बाद उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म होने से कौमी खजाने को 31.5 अरब रुपए का फायदा। सिंध हाई कोर्ट के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। कौमी खजाने को 8 अरब 40 करोड़ एक माह में मजमूई तौर पर 31.5 अरब रुपए का फायदा हुआ। गुज़श्ता एक माह में टीम की काविशों की बदौलत पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 8.4 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ऐसे इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा, मईशत में बेहतरी आ सकती है। 31.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई है। इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाह के मनसूबे बनाए जाएंगे। इसी तरह के मजीद इकदाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाए गए। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सहरी के वक्त शहरी अपनी पसंदीदा काली मिर्च से तैयार करदा चने, अंडे कोफ्ता और इसके साथ ही देसी मुर्गा खाने पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है और इसके खाबे पूरे मुल्क में मशहूर है। यहाँ की शहरी के नित नए जो है नए तरीके से यहाँ पे शहरी लोग एंजॉय करने के लिए शहरी के वक्त घरों से निकलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला भगवानपुरा की एक फूड पॉइंट के ऊपर, जहाँ के काली मिर्च से तैयार करता चने और उसके अंदर डाला जाता है जबरदस्त किस्म का देसी मुर्गा और उसके साथ यहाँ से मिलते हैं बड़े पोंग पाए, जिसका जायका ऐसा मुनफरिद और लाजवाब है कि शहरों की बड़ी तादाद इसको खाने के लिए यहाँ पे खिंची चली जाती है। मेरे साथ एक मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, आप सैरी करने के लिए क्या क्या खाया आपने? हमने बोंग खाई है, पावे खाए हैं और चने खाए हैं। चने इनके बहुत अच्छे थे। पहले हम खाता था गुरु नानकपुर से। ये भाई हैं हमारे लाहौर से। ये इन स्पेशल वीडियो देख के इनको बहुत मज़ा आया। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है। शहरी का यही कहना है कि हमने मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म के पकवान यहाँ से ट्राई किए हैं, बड़ा ही अच्छा जाएगा। उनके दोस्त भी लाहौर से, उनके कज़न भी आए हुए हैं, उनको भी सैरी करने के लिए यहाँ पे लाए हुए हैं। शहरी जो है यहाँ पे ज़्यादातर बाहर से सैरी करना जो है वो पसंद करते हैं ताकि मुनफिज जायकों के साथ अपना रोज़ा रख सकें। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल की है। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द ने खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे उनके लिए खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, यगागत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का पहला इजलास हुआ, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में पोटेंशियल का जायज़ा लिया गया। इजलास में कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP शरीक हुए। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के लिए एक जामिया विजन और मिशन पेश किया। वज़ीर ख़जाना ने बिलाल बिन साकिब के पाकिस्तान के क्रिप्टो कौंसिल के लिए विजन को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये प्लेटफॉर्म तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। हम एक शफाफ मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मालियाती और मुआशी निज़ाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए हैं। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने NOC जारी किया। ज़राए का कहना है कि PTA आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक पहले ही PTA में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे चुका है। स्टारलिंक PTA में टेक्निकल और बिजनेस प्लान जमा करवा चुका है। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। कंपनी ने SECP और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने कंपनी स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड से भी रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली, जबकि ज़राए के मुताबिक आखिरी मरहला पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन हासिल करना है और PTA की जानिब से लाइसेंस के इजरा के बाद कंपनी सर्विसेज का आगाज कर सकेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद बलोचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मामला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान के बजाय नुमाइंदा वफ्द शिरकत करेगा। सरदार अख्तर मेंगल ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बजाय वफ्द भेजने की यकीन दहानी करवाई। जमात इस्लामी ने भी ताहाल APC में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल न दिया। जमीयत उलमा इस्लाम, शाहिद खान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। APC बलोचिस्तान के अमन व अमान तक महदूद हुई तो शिरकत की जाएगी। PTI के किसी ऑफिशियल अकाउंट से गलत मवाद शेयर नहीं हुआ। हमारी पार्टी पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया हमारी ताकत है। हम इलेक्शन मुहिम सोशल मीडिया के जरिए ही जीते। जिन अकाउंट्स को हम ऑन नहीं करते उन्हें डिसऑन कैसे करें। सोशल मीडिया को दुनिया में कहीं पर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बानी PTI के नजरिए को जो कबूल करता है उसकी कोई वुकत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को खत्म कर दिया गया। PTI के ऑफिस होल्डर्स के अकाउंट्स, उनमें से ऐसा मामला हुआ या ऑफिशियल अकाउंट्स में से ऐसा मामला हो तो बताएं। जिन लोगों को हम ऑन ही नहीं करते हम डिसऑन क्यों करें? ना आपका कोई सबूत है, ना आपके पास कोई अकाउंट्स हैं, ना आपने एक चीज़ कहीं से आई आपने उठा के उसको जो है प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजेशन। और एक और मैं भी बात बता दूं आपको, जो इमरान खान की ट्वीट्स को या इमरान खान के नैरेटिव को ऑन नहीं करता ना PTI में, क़यादत हो या कोई और हो, उसकी वक़्त कोई नहीं है। और सोशल मीडिया हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमने इलेक्शन जीती है, उसके ऊपर हमने अपना नैरेटिव दिया है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। अब शवाल 1446 हिजरी की रोयत के लिए मरकजी कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। रोयत हिलाल की जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मुकामात पर होंगे। दुबई में 20 मार्च को मनाए जाने के लिए खुशी के बैनुल-अक़वामी दिन के मौका पर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स दुबई ने अपने मुलाजमीन और कम्युनिटी के मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है।
वाले खुशी के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स दुबई ने तारीफ और तशक्कुर के कल्चर को फिरोग देने के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 303 मुलाजमीन को उनकी मुसलसल कोशिशों और लगन के एतराफ में एजाज दिया गया। कम्युनिटी के अराकीन को खुसूसी इनामी कुरानंदाजी में दाखिल होने के लिए 100 से कम अल्फाज में खुशी के लम्हात या कहानियां शेयर करने की दावत दी गई। ये इकदाम GDRFA दुबई के काम की जगह और मुआशरे में खुशी और बहबूद को फिरोग देने के लिए बेहतरीन इदाराजाती तरीकों को नाफिज करने के आज़म की अक्कासी करते हैं। दुबई के स्ट्रेटेजिक विजन के साथ हम आहंग होकर दुनिया का सबसे खुशकुन शहर बनने के लिए कोशां। रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में मालमो में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक मुनफरिद इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने स्वीडन के शहर मालमो से डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन तक का सफ़र किया। ये खास इफ्तार 16 किलोमीटर तवील ओरिसन ब्रिज के जरिए किया गया, जो अपनी मुनफरिद तामीर की वजह से जाना जाता है। मजीद तफसीलात जुबैर हुसैन की रिपोर्ट में। कोपनहेगन पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों की तरह हैं। यहाँ दुनिया के 146 ममालिक के लोग आबाद हैं, जिसके बायस यहाँ मुख्तलिफ सकाफतों के लजीज पकवान आसानी से दस्तियाब हैं। मालमो शहर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी हर साल की तरह इस रमजान मुबारक में मालमो शहर से कोपनहेगन के एक मशहूर तुर्क रेस्टोरेंट में जमा हुई। ये इफ्तार इशाइया मालमो के मारूफ कारोबारी शख्सियत खुर्रम खान की जानिब से अपने दोस्तों के एजाज में दिया गया। कोपनहेगन की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इफ्तारी के लिए, और यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है। हर साल की रीत है जिसको बरकरार रखे हैं, और हर साल हम एक पूरा समुंदर पार करके हम यहाँ पे स्वीडन से कोपनहेगन आते हैं इफ्तार के लिए। बहुत अच्छा बुफे है और इस बहाने हमें दोस्तों को होने का मौका मिला। इस मौका पर कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने अपने पैगामात रिकॉर्ड करवाए, जिनमें उन्होंने रमजान मुबारक की अहमियत और भाईचारे को फिरोग पर जोर दिया। कम्युनिटी के अफराद ने इस मुनफरिद इफ्तार के तजर्बे को सराहा और इसे एक यादगार लम्हा करार दिया। उन्होंने खुर्रम खान का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के इज्तिमात मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। ये इफ्तार न सिर्फ एक मजहबी तकरीब थी, बल्कि दो शहरों और दो ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले का भी एक जबरदस्त जरिया बनी। मजीद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और फ़रोग के हवाले से मानचेस्टर में नेटवर्किंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मानचेस्टर की बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की और पाकिस्तान में सरमायाकारी करके मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने पर जोर दिया। तकरीब का अहवाल मानचेस्टर से इसाक चौधरी की रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए मानचेस्टर में एक आगाही प्रोग्राम और नेटवर्किंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं और मौजूदा वक्त में बेहतर सरमायाकारी की जा सकती है। माहिर माशियात मंसूर शफीक का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की रियल स्टेट में सरमायाकारी करके न सिर्फ पाकिस्तान में बेहतर रिहाइश हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे माकूल मुनाफा भी कमा सकते हैं। 2025 प्रॉपर्टी का ईयर है पाकिस्तान में। इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुके हैं, गवर्नमेंट इस तरह हाथ लेके आ रही है, बहुत जल्द प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और अपना घर जो है जो सबकी हम लोग की एक ड्रीम होती है, आप वो वहाँ पे हासिल करें। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है या ब्रिटिश पाकिस्तानी है, उनका सिलसिला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और हमें भरपूर सरमायाकारी करनी चाहिए, चाहे बिजनेस का प्रोजेक्ट हो या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो। अच्छे प्रोजेक्ट को चुने और उसे सरमायाकारी और पाकिस्तान की मदद करें। आई थिंक लोगों का जो ट्रस्ट डेफिशिएट होता है कि जी हम पैसा दे रहे हैं और हमें उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूके इज ओपन, हर बंदे का पता होता है। तो मंसूर शफीक भाई अल्लाह पाक इनको तरक्की दें। हमने इसको एडवर्टाइजमेंट पॉइंट शुरू किया है और इसका एक बहुत बड़ा इंसेंटिव ये है कि हमने डाउन परसेंट ऑलरेडी 0% कर दिया, डाउन पेमेंट जो है, ठीक है। जब आप 1% से कोई भी बंदा 1% देगा, उसके नाम पर अलॉटमेंट हो जाएगी। तकरीब में शरीक बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और मुल्की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने का इंदिया दिया। इसाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर। मिनहाजुल कुरान लंदन के ज़ेरे एहतमाम सालाना कम्युनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं लंदन से इमरान राजा की रिपोर्ट में।
मशरकी लंदन में मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम सालाना कम्युनिटी इफ्तार डिनर में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेंबर पार्लियामेंट सर स्टीवन डीम्स, मेयर रुखसाना फयाज, काउंसलर जुल्फ़िकार अली, काउंसलर मुअज़्ज़म इकबाल संधू, काउंसलर कैसर अब्बास कोदल, शाहिद इकबाल, अमीश देसाई, ग्रेटर लंदन असेंबली मेंबर पीर अमार सलमान रिजवी ने अपने तासुरात बयान करते हुए मिनाजुल कुरान की जानिब से मुनक़्क़दा तकरीब को खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि ऐसी तकारीब मजहबी हमाहंगी के फ़रोग़ और कम्युनिटीज़ के लिए एक दूसरे के करीब लाने में मुआवन साबित होती हैं। Here at the community iftar organised by Minhaj al-Quran with Revive FM, a local radio station, and I'm delighted to be part of this community iftar, which is a really important part of Ramadan in our part of London every year. And I want to wish everybody a very peaceful Ramadan and coming up Eid Mubarak. Community iftars celebrating the wonderful diversity that exists in Newham during this really holy month for Muslims in Newham, who come from all different backgrounds and from many parts of the world. And as was stated during the speeches and contributions ahead of the breaking of fast, there is an important symbolism to these community iftars organised. It provides a really important opportunity for communities of all faiths and none to come together to deepen understanding and to also deepen our bonds, because here in Newham we are one community, we value each other, we stand shoulder to shoulder and we are very proud of our diversity. इस्लाम अमन और मोहब्बत के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्ज देता है। इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कोशिश है कि ऐसी तकारीब मुनक़िद की जाएं जो कम्युनिटीज़ को करीब लाएं ताकि बाहमी इत्तेहाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ दिया जाए। इमरान राजा, ABN न्यूज़, ईस्ट लंदन। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।